अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़ेरे तमाम आईटी कंप्लीट कोर्स रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन। जनाब लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने स्टार्ट किया है डेस्कटॉप से और आइकन्स, उनकी टाइप्स और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम ज़ाहिर सी बात है कि फ़र्दर आगे जाएंगे कुछ चीज़ों को समझने के लिए, और इसमें जो हमारा टॉपिक अभी चलेगा उसमें हम एक तो मेन्यू को डिस्कस करेंगे कि मेन्यू क्या होते हैं। फ़ाइल लोकेशंस आपको इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फ़ाइल सेविंग लोकेशंस के बारे में बताता हूं कि कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 10 के अंदर फ़ाइल सेविंग लोकेशंस क्या होती हैं। फ़ाइल सेविंग लोकेशन जनाब वो लोकेशंस होती हैं जहां पर आप अपने कंप्यूटर के अंदर फ़ाइल्स को सेव कर सकते हैं। जो सबसे पहली लोकेशन जो आपके सामने है वो डेस्कटॉप है, यहाँ पर आप फाइल्स को अपने सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप जब माई पीसी में जाते हैं या दिस पीसी में, तो यहाँ आपको डिफरेंट लोकेशन मिलती हैं। ये जो आपके सामने लोकेशंस हैं 6 अदद फोल्डर्स की, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है आपके कंप्यूटर पर जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, और ये हर एक की अपनी जगह अहमियत है। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जनाब म्यूज़िक वाला फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट बनता है। इसके अंदर म्यूज़िक फ़ाइल चली जाती हैं, वेरी सिंपल। डाउनलोड, इसके अंदर जो भी आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर, सॉन्ग्स, मूवीज़, कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, इस सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी, तो वो इसमें आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, ये भी एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। पिक्चर्स, फिर वीडियोस। ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है और जो ज़ाहिर है कि नाम से ज़ाहिर है। फिर आगे चलें, अगर लेफ़्ट साइड पर जो ये आपको एक्सप्लोरर व्यू नज़र आ रहा है, इसको हम पेन व्यू भी कहते हैं। पेन के स्पेलिंग में लिख देता हूँ, ये जनाब स्पेलिंग है पेन व्यू। अच्छा जी। अब ये जो पेन व्यू है तो इसके अंदर क्या मिलता है, एक्सप्लोरर में आपको डेस्कटॉप मिल जाता है, डाउनलोड्स, ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स वगैरह। इसके अलावा आपको यहाँ पर लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, या ये मैंने अभी नाम चेंज किया हुआ अदनान है, या EFG, एक से ज़्यादा ड्राइव्स आपको मिल जाती हैं। ये आपके सामने भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो ड्राइव्स होती हैं ये भी फ़ाइल सेविंग लोकेशंस होती हैं, इनमें भी आप फाइल सेव कर सकते हैं। तो जनाब ये व्यू है इस वक्त सेव करने का, लेकिन अब जाहिर है इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये है कि जनाब जो फाइल सेविंग लोकेशंस हैं इनमें 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती हैं सिक्योर्ड और एक होती है इनसिक्योर्ड। अब इसको आपने समझ लेना है कि जनाब इनसिक्योर्ड कौन सी होती है। सिक्योर्ड का तो आपको समझ आ गई होगी कि जी महफूज होती हैं जो लोकेशंस, और फिर गैर महफूज कौन सी हैं यानी इनसिक्योर्ड। तो ये 2 अहम कैटेगरीज हैं जी फाइल सेविंग लोकेशंस के लिए। मैं अब आपको इसको डिटेल के साथ समझाता हूँ। देखें, इनसिक्योर लोकेशन वो होती है कि जिसके अंदर अगर आप फाइल सेव कर देते हैं वो हो तो जाती है, ऐसा नहीं है कि उसमें से उड़ जाती है। जो हो सकता है आपके माइंड में ये बात आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो 10 साल भी उधर पड़ी रहेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, वो फाइल्स, वो फोल्डर, जो भी आपका डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। जो अब आप यकीनन समझिए कि जो सिक्योर्ड है वो ये फाइलें होती हैं कि जो वो भी परमानेंट होती हैं, इनसिक्योर भी परमानेंट होती है। लेकिन सिक्योर में ये होता है कि विंडोज़ की फॉर्मेटिंग, डिलीटिंग और नई विंडोज़ की इंस्टॉलेशन में इन फाइलों को या इसका जो डाटा होता है ना सिक्योर्ड, इसको कोई मसला नहीं होता, ये डिलीट नहीं होता। तो ये फाइल सेविंग लोकेशंस की ना 2 बुनियादी टाइप्स हैं। अब मैं आपको ये मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिक्योर्ड कौन सी हैं। देखें, सिक्योर्ड में C ड्राइव के अलावा जितनी ड्राइव्स होती हैं, जैसे D है, E है, F है, ये आप मेरे पिछले लेक्चर्स में जो आज से 2 साल पहले मैंने अपलोड किए थे उसमें पार्टीशंस का बहुत डिटेल के साथ सीख चुके हैं। ज़ाहिर है अब ये जो ये एक रिवीजन जो हमारा अब एक फेज़ है IT कोर्स का, इसमें मैं वो अगेन नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक ही चीज़ है, वो आप उधर जाके भी देख सकते हैं। इसमें यह है कि जो सिक्योर लोकेशन है वो C ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव में आप डाटा सेव कर दें वो सिक्योर्ड होगा। C ड्राइव में इनसिक्योर्ड होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो विंडोज़ इंस्टॉल होती है वो आपको यहाँ पे लोगो से भी नज़र आ रहा होगा, ये विंडोज़ का लोगो नज़र आ रहा है, ये सिस्टम पार्टीशन होती है C। इसके अंदर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, मैं क्या कोई भी कंप्यूटर का प्रोफेशनल रिकमेंड नहीं करता कि आप डाटा अपना सेव करें। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं या सॉफ्टवेयर ऐप्स वगैरह, या अपनी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं।
कैमरे हो गए, उनके सॉफ्टवेयर, प्रिंटर्स, स्कैनर्स वगैरह, उनके सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स, ये वो, या ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर ऐप्स जो होती हैं। इसके अलावा आप इनसिक्योर लोकेशन पे और कोई भी चीज़ नहीं रखते, क्योंकि रखने का मतलब है कि वो चीज़ बाद में डिलीट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, ख़राब होने से मुराद ये है, इस तरह ख़राब हो जाता है कि आप उसे ऑपरेट ही नहीं कर सकते, वो ऑन ही नहीं होता, या ऑन होता है तो ये विंडोज़ में नहीं जाता, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है और आप प्रोफेशनल नहीं है उस तरह के हार्डवेयर में। चले आईटी का कोर्स भी आप कर लेते हैं, लेकिन तब भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि आप उसको रिकवरी की तरफ लेके जा सकें। तो बसा औकात ऐसा होता है कि अगर आप किसी ऐसे आदमी के जो है ना हत्थे चढ़ जाते हैं जो पूरा डाटा आपका उड़ा देता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसके लिए वो इतना ज़्यादा वो एक्सपर्ट नहीं होता, उसकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि वो डाटा आपका बचा सके। उसके कंपैरिजन में अगर दूसरी ड्राइव में डाटा होगा तो वो सी ड्राइव का फिर कोई इशू नहीं है, वो जैसे मर्जी उसके साथ वो करे, फॉर्मेट कर दे, डिलीट कर दे, बना दे दोबारा से, एटलीस्ट आपका डाटा बच जाएगा। तो सी ड्राइव इनसिक्योर लोकेशन है जी। अब सी ड्राइव से रिलेटेड और कौन से फोल्डर हैं जो कि इनसिक्योर्ड है, ये भी समझ लें। देखें, बड़ी मज़े की बात है कि सी ड्राइव के अलावा जितनी भी ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में बनती है, मैं ड्राइव्स की बात कर रहा हूँ, ये ड्राइव्स हैं, ठीक है, ये हार्ड ड्राइव की पार्टीशंस की बात हो रही है, वो सारी की सारी सिक्योर्ड है, सिर्फ सी ड्राइव इनसिक्योर्ड है। और ये आपको जितनी भी लोकेशन नज़र आ रही हैं सवाए डी, ई या जो भी इधर आएगी, उसके अलावा सी और इससे ऊपर की जितनी लोकेशंस हैं, ये डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, ये सब की सब इनसिक्योर्ड है। इनसिक्योर्ड का मतलब ये है कि इसमें जो भी डाटा आपका जा रहा है, इस वक्त मैं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ या और इस तरह के कोई मामलात हैं, वो सब की सब इनसिक्योर लोकेशंस हैं और ये सब की सब डिलीट हो सकती हैं। अगर आपके कंप्यूटर की विंडोज़ करप्ट हो जाए, आप इसको रीइंस्टॉल करें, फॉर्मेट कर दें विंडोज़ को, तो ये डाटा बआसानी डिलीट हो जाएगा और फिर आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अब रिकमेंडेशन भी समझ लें। एक तो समझ आ गई है कि जनाब इधर आपने इन लोकेशंस में सेव नहीं करना, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि आप काम के दौरान तो कर रहे होते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है, आप देखें मैं इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, कोई भी छोटा सा कोई बड़ा सा, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो डाउनलोड्स में जाना होता है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट लोकेशंस हैं। सी ड्राइव में बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरा बहुत सा डाटा यहाँ सी ड्राइव में पड़ा हुआ है। मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं, ये मेरे पड़े हुए हैं। इसी तरह वॉलपेपर्स मैंने रखे हुए हैं, कुछ ज़ाहिर है अभी लेक्चर्स के हवाले से मैंने कुछ तस्वीरें और वॉलपेपर रखे हैं जिन पर मैं आगे जाकर काम कर सकता हूँ। लेकिन यह है कि इनका मैंने बैकअप ऑलरेडी डी में बनाया हुआ है, ये मेन चीज़ है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे कम से कम कोई ख़तरा नहीं है। मेरा बैकअप जो है वो डी के अंदर मौजूद है। इवन मेरा बैकअप तो खैर प्रोफेशनली और बहुत सी ड्राइव्स के अंदर भी है, क्योंकि मेरा डाटा जो है वो बल्क में है, बहुत ज़्यादा डाटा है मेरे लेक्चर्स और वीडियोस। तो ज़्यादातर तो मेरा डाटा इसी पे कंसिस्ट करता है, लेक्चर्स और वीडियोस पे मेरे। तो कई सालों से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो तो टेराबाइट्स में मेरा डाटा मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि मैं उसका बैकअप बना के 2-4 ड्राइव्स में ज़रूर रखता हूँ, ताकि खुदा न खास्ता कोई एक ड्राइव अगर ख़राब हो जाए या उसमें से डाटा फॉर्मेट हो जाए, डिलीट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अनरीडेबल हो जाता है, तो मैं कम से कम उसको कहीं ना किसी और ड्राइव से किसी और जगह से रिकवर कर सकूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसकी कोई ना कोई कॉपी मेरे पास पड़ी हो, सिंपल। तो ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोकेशंस के मामलात होते हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ जो है ना माशाल्लाह अच्छे से समझ आ रही है। तो चूँकि मैंने बताया कि हम इसको बहुत ज़्यादा अब इन डिटेल जाके इंशाल्लाह आईटी कोर्स को करेंगे, और आईटी कोर्स का मकसद यही होता है कि एक पर्सन को, कोई भी पर्सन है, उसकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन है, उसको आईटी प्रोफेशनल बनाना। और आईटी प्रोफेशनल का मतलब यही होता है कि वो जनाब आपके जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, उसके हार्डवेयर के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, उसके अंदर काम कैसे करना है, उस पर उसको अबूर हासिल हो। यानी आईटी के अंदर जो भी फील्ड हमारी आ रही है और हम उसे सिखा रहे हैं, उस पर कम से कम उसको अबूर और दस्तरस हासिल हो। आगे चलते हैं जी। हम लोकेशंस की तो यकीनन आपको समझ आ गई है, बाकी वक्तन फ़ोक्तन इंशाल्लाह ताला इन लोकेशंस में हम डाटा सेव करना, कॉपी पेस्ट वो खैर करते रहेंगे, और बहुत से बच्चों को आता भी है, कुछ इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, मेन्यू की तरफ जाते हैं। मेन्यू क्या होता है? देखिए, मेन्यू ये होता है कि आप जब कोई भी, जैसे ये मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ से एक अदद मेन्यू खुल रहा है, ये मेन्यू है। मतलब ये होता है कि जनाब इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, ऐप्स वगैरह होती हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक एक होटल का मेन्यू होता है, और वहाँ से आप कोई भी अपनी पसंद की चीज़ जो होती है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम यही मेन्यू होता है कि जनाब इसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी ऐप सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं जो करना चाहें। जैसे ये सॉफ्टवेयर पढ़ें, अब मैं यहाँ से नोटपैड को स्टार्ट करना चाहता हूँ, पावर पॉइंट को करना चाहता हूँ, या पेंट है, कोई भी चीज़ है,
यहाँ से गेट ऑफिस है, वन नोट है, ये ग्रुप म्यूज़िक है, तो वो मैं चला सकता हूँ। ये मेरा स्टार्ट मेन्यू है, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। इसी तरह से कुछ और मेन्यूज़ भी हैं, जैसे डेस्कटॉप शॉर्टकट मेन्यू होता है या डेस्कटॉप मेन्यू है। डेस्कटॉप ये पूरी की पूरी जो है ना, ये आपके सामने लोकेशन है, ये पूरी एनवायरनमेंट है। इसमें इन आइकन्स या ये जो नीचे टास्क बार होती है, क्योंकि ये मेरा ब्लैक वॉलपेपर है जो मैंने स्क्रीन बनाई है इस IT कोर्स के लिए, तो ये आपको कैमोफ्लैज होगी, ये नज़र नहीं आ रही उस तरह से वो डिस्टिंग्विश होती हुई, लेकिन ये ब्लैक कलर की होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। इसको कहते हैं टास्क बार। अच्छा, अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर कहीं भी एम्प्टी स्पेस पर राइट क्लिक करूंगा तो ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये जो मेन्यू होता है ना जनाब, इसमें बेतहाशा ऑप्शंस होती हैं, जो ज़ाहिर है इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी मैं कुछ आपको बताऊंगा और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम ज़ाहिर छोड़ेंगे, जिसमें ये ग्राफिक जो इसकी ऑप्शंस है ना, ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ और ग्राफिक ऑप्शंस, इनको या डिस्प्ले सेटिंग्स को, इनको हम अगले 3rd या 4th लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्यू देख लेते हैं जी। व्यू में क्या है? व्यू में जब आप जाए ना तो ऊपर 3 एक जगह व्यूज़ हैं, ये अलग ग्रुप हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं, और नीचे का 3 का अलग ग्रुप बना हुआ है। नीचे ये इनके सेंटर में एक लाइन है, ये लाइन बता रही है कि जनाब ये 3 का ग्रुप अलग है, ये 2 का अलग है इनफैक्ट, और ये नीचे एक और अलग से आया हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन। ये तो सिंपल सी चीज़ है जी। जो टिक आ रहा है ना, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो अनचेक हो जाएगा या टिक ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। जैसे आप देख रहे होंगे कि शो डेस्कटॉप आइकन है, जब मैं क्लिक करूँगा ये टिक होगा तो ये शो हो जाएंगे, और अगेन जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका मतलब है हाइड हो जाएंगे। शो डेस्कटॉप आइकन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। यानी एक ही ऑप्शन है, 2 तरह से काम कर रही है। अगर एक बार क्लिक करते हैं तो वो डिस्प्ले कर देती है, और दूसरी बार करते हैं तो वो हाइड कर देती है, क्योंकि उसके साथ टिक है। ये इसलिए टिक होता है जनाब कि इन्होंने 2 अलग ऑप्शन देने की बजाय उन्होंने इसके साथ टिक की ऑप्शन दे दी है, कि वजह इसके यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दें, लंबा मेन्यू बन जाए कि जी शो डेस्कटॉप आइकन और हाइड डेस्कटॉप आइकन्स। तो ये 2 ऑप्शन देने की बजाय उन्होंने एक ही ऑप्शन दे दिया, शो डेस्कटॉप आइकन्स। उसी के साथ उन्होंने ये टिक वाला ऑप्शन दिया। जब ये टिक आपको नज़र आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये अप्लाई हुआ हुआ है। आप अगेन क्लिक करेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसको ले आता हूँ जी, आइकन शो हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे जनाब है जी लार्ज आइकन, मीडियम, स्मॉल। ऑब्वियसली इनकी जो है ना वो साइज़ के हवाले से, अपीयरेंस के हवाले से, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट आई साइट होती हैं, मुख्तलिफ हो सकती है, तो वो उस आई साइट के लिहाज से जो है ना वो उसको देख सकता है कि मैंने कैसे इसको रखना है। सो ये कोई इतना बड़ा वो मेरे ख्याल से इशू नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ऑटो रेंज आइकन क्या होते हैं? फ़िलहाल मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी देखें टिक आ रहा है, तो इसका मतलब ऑटो रेंज ख़त्म हो गया है। अब इससे हुआ क्या है? उससे ये होगा कि जनाब एक आइकन मैं उठाऊँगा ना तो यहाँ मैं रख सकता हूँ। आपने देखा होगा कि इस आइकन को जब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, एक ये देखें, एक लाइन के अंदर, एक रो में, एक कॉलम में। अब वो कैसे हो रहा है देखें। आपने इस पर नज़र रखनी है, रिसाइकल बिन वाली जो रो चली है लंबाई में। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करीब लाता हूँ ना, इधर देखें ये, और यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली, जैसा मैग्नेट होता है ना, मकनातीस खींच लेता है, तो ये उस रो के साथ देखें बराबर हो गया। ये देखें बिल्कुल इन आइकन्स के ये बराबर आ गया है। इसको अलाइन टू ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड के साथ अलाइन हो जाता है, ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। जैसे मैं अब एक और लेके आता हूँ, देखें ये, अब मैं कंट्रोल पैनल लेके आता हूँ। देखिए मैं इसको अब इनके ना यहाँ रखूंगा, जैसे मैं यहाँ छोड़ूंगा ना माउस को, ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइन में आ जाएगा। ये देखें, ये इसके साथ एक कॉलम में आ गया है और इसके साथ रो में आ गया, ये सॉरी ये इधर रो में आ गया। सो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये हमने कैसे करना है। अच्छा जी, अगर इस ग्रिड को ख़त्म करना है तो आप व्यू में जाएं और यहाँ पर अलाइन आइकन्स टू ग्रिड को आप दोबारा क्लिक कर दें तो वो टिक ख़त्म हो जाएगा। अब क्या है जी कि अब आप ये देखें, आप इनको बिल्कुल इस तरह से जो है ना रख सकते हैं रैंडमली, और ये बिल्कुल एक क्लस्टर की तरह आप रख सकते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के वो पास आ जाएंगे और ये बिल्कुल भी मैग्नेटिकली, जिस तरह पहले अलाइन हो रहे थे ग्रिड्स के अंदर, एक रो के बराबर आ रहे थे, अब ये बिल्कुल उल्टे सीधे हो जाएंगे। रो और कॉलम की तरतीब इनके बीच में ख़त्म हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल उल्टे सीधे मैंने कर दिए इनकी जो तरतीब है। तो ठीक करना इनको बहुत आसान है। ये सब तरतीब बिगाड़ने के बाद अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, व्यू में जाता हूँ और सिंपल ऑटो रेंज पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैजिक देखें, ये सब अपनी जगह पे जाकर बराबर हो जाएंगे। कॉलम और रोव्स में बिल्कुल ये जो है ना जी स्ट्रेट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये है जी व्यू मेन्यू। अब आगे चलते हैं सॉर्ट में। सॉर्ट कहते हैं तरतीब करने को, या किसी चीज़ को एक ऑर्डर में ले आना, एक तरतीब में ले आना। तो सॉर्टिंग जो है वो बाय नेम भी होती है, बाय साइज़ भी होती है, बाय टाइप भी होती है, मुख्तलिफ तरह की होती है, बाय डेट मॉडिफाइड। अभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, इसको मैं इस तरह समझा देता हूँ कि जैसे एक फ़ोल्डर होता है, उसमें आपने बहुत सारी अपनी तस्वीरें रखी हैं, तो वो डेट के हिसाब से अगर आप यहाँ से सॉर्ट करते हैं तो वो जैसे जैसे ओल्डर डेट होगी वो उधर से स्टार्ट कर देगा और लेटेस्ट डेट तक ले आएगा, यानी डेट वाइज वो
उसकी तरतीब कर देगा। ये अभी टाइप वाइज है, यानी टाइप के लिहाज से आइकन्स आए हुए हैं। सबसे टॉप के ऊपर दिस पीसी है जो इनका सबसे मेन आइकन है, जिसको सिस्टम आइकन कहते हैं। उसके बाद नेटवर्क है, फिर रिसाइकल बिन, यानी तरतीब और अहमियत के लिहाज से ये आइकन्स जो है ना वो डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं साइज़ के लिहाज से कर देता हूँ तो साइज़ में आ जाएंगे, यानी कि जिसका साइज़ ज़्यादा होगा वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, फिर दर्जा बदर्जा नीचे नीचे वो होता जाएगा। और दिस पीसी आप देखना अब आखिर में चला गया है। तो अगेन इसको सॉर्ट कर दें बाय टाइप, यानी आइटम टाइप। तो ये अगेन जो है ना अपनी जगह और अपनी जो इनकी तरतीब होगी, जो इनकी एक प्लेसमेंट होगी, उसमें आ जाएंगे। रिफ़्रेश सिंपल सी बात है, रिफ़्रेश करता है। इसके क्या मकासद होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को रिफ़्रेश के बारे में नहीं पता। वो ये समझते हैं कि जस्ट एक आपको ऑप्शन रिफ़्रेश का दे दिया है तो आपको ऐसे लगता है जैसे हम ये रिफ़्रेश करें तो वो करंट पास हो रहा है, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल ये भी आगे डिटेल में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि रिफ़्रेश जो होता है वो विंडोज़ में, डेस्कटॉप में और बहुत सारी ऐप्स में भी जहाँ यूज़ होता है रिफ़्रेश वाला ऑप्शन, उस रिफ़्रेश से होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो अगली चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं ना स्टूडेंट्स, वो है क्लिपबोर्ड। इसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड का जो वर्ड है ना जी, ये आपने सुना है यकीनी तौर पर, ये आपके एग्जाम्स में बहुत काम आता है। इसमें आप पेपर लगा कर और इसको आप हल करते हैं। इसके अंदर इसको फोल्डर भी अक्सर लोग कहते हैं। तो क्लिपबोर्ड तो इस तरह की चीज़ है, लेकिन अब विंडोज़ में क्लिपबोर्ड क्या होता है, अब जाहिर है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्लिपबोर्ड जो है ना बेसिकली ये है जी, इट इज़ a small temporary portion of memory। यकीनन आप समझ गए, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, टेम्परेरी उसी को कहते हैं कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है क्लिपबोर्ड। और इन दिस कट और कॉपीड फाइल्स आर सेव्ड। अब आई एम श्योर आपको समझ आ गई है कि जो कोई आइटम, कोई आप फाइल को कट या कॉपी करते हैं ना, बाद में पेस्ट करना चाहते हैं, तो जो कट और कॉपी करते हैं ना तो वो इसके अंदर चली जाती है, यानी कि टेम्परेरी तौर पर सेव हो जाती है। और ये उस वक्त तक रहती है जब तक आपका कंप्यूटर शट डाउन ना हो जाए या कोई नई आइटम ना आप कॉपी कर ले। मिसाल के तौर पर यानी कि द डाटा रिमेन्स इन द क्लिपबोर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्लिपबोर्ड के अंदर डाटा उस वक्त तक रहता है अनटिल it is removed, replaced or system is shut down। यानी कि डाटा इसमें उस वक्त तक रहता है जब तक कि आप उस डाटा को या तो रिप्लेस ना कर दो किसी और डाटा से, या उसमें से उड़ा ना दो, या फिर कंप्यूटर आपका शट डाउन ना हो जाए, या ज़रा लाइट चली जाती है अगर वो बैटरी वाला सिस्टम नहीं है। मैं तो तमाम लेक्चर्स लैपटॉप पे रिकॉर्ड करता हूँ ताकि अगर लाइट का कहीं फेलियर हो जाए तो मेरे लेक्चर में इंटरप्शन ना आए। तो ये होता है कि जनाब अगर पीसी शट डाउन हो जाता है, अनइंटरप्टेड हो जाता है, लाइट चली जाती है, आप किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपने कोई डाटा कॉपी किया है, तो वो ये होगा रेज हो जाएगा। वो अब आप जब दोबारा लाइट आएगी आप इसको पेस्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जैसे ये दानी वाली एक फाइल है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये मैं कर रहा हूँ जनाब कॉपी। अब समझिएगा इस बात को। एक मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर और इसका नाम मैं रख देता हूँ हेलो। ये रख दिया जी फोल्डर, और इसमें अब मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। अब चाहूँ तो मैं इसमें 20 बार इसको पेस्ट कर सकता हूँ। वो बार बार कहेगा रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना नहीं, उसको वो करता जाएगा जितनी बार चाहूँ, जहाँ चाहूँ। यहाँ कर दिया है, मैं इसको अब चाहूँ तो मैं इसको पिक्चर्स में मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यानी हर लोकेशन में मैं इस फाइल को मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ये एक बार कॉपी हुई है, मल्टीपल टाइम्स आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी हो तो आप इसको मल्टीपल टाइम, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स इसको आप पेस्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें, सैकड़ों बार कर सकते हैं। लेकिन कट वाली आइटम को सिर्फ एक बार पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से ये वाली चीज़ है, ये एक शॉर्टकट है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और कट कर देता हूँ। कट में ये होता है कि जो फाइल होती है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से मिसप्लेस हो जाती है, या वो यूँ कह लें कि ट्रांसफ़र भी हो जाती है कह लें, या वहाँ से शिफ्ट हो जाती है। यानी ये कट होगी, कट करने के बाद मैं हेलो के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें अब पेस्ट होगी। अब मैं दोबारा राइट क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट वाला ऑप्शन डिसेबल्ड है, क्योंकि वो कट वाली ऑप्शन सिर्फ एक बार जो है ना वो पेस्ट हो सकती है। क्योंकि कट का मतलब ये होता है कि वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से वो ख़त्म हो जाती है, वो यानी कि ट्रांसफ़र हो जाती है और वहाँ से फिर किसी और जगह। बाकी कॉपी वाली जो आइटम होती है उसको आप मल्टीपल टाइम्स आप पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कॉपी अब वो करें आप या कट करें तो वो डाटा आपका क्लिपबोर्ड में जाता है, विच इज़ द टेम्परेरी पोर्शन होता है जो आपका मेमोरी का, और इसका उस वक्त तक डाटा रहता है जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है। अच्छा,
अब मैंने जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला कॉपी किया हुआ है, दानी वाला या गूगल वाला जो भी है। अब मैं जब कोई और फाइल को कॉपी करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं SF को कर लेता हूँ, देखिए इसको कॉपी करता हूँ। अब क्या होगा कि वो दानी वाली फाइल जो मैंने कॉपी की थी वो रिप्लेस होगी, अब SF वाली पेस्ट होगी। तो ये होता है कि जनाब आप डाटा को जैसे जैसे अगली फाइल कॉपी या कट करते हैं तो पिछली फाइल ऑटोमेटिकली जो होती है वो क्लिप बोर्ड से आउट हो जाती है। वैसे मैं टेक्निकली आपको बताऊं वो रहती है, आप चाहें तो उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत टेक्निकल मामला आते हैं क्लिप बोर्ड के। ये क्लिप बोर्ड MS वर्ड में भी होता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है, जो मैं इंशाल्लाह आपको उसकी ऐप्स के अंदर भी बताऊंगा। तो ये एक ज़बरदस्त सी जो है ना चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त फीचर है विंडोज़ का। आई एम श्योर आपको ये क्लिप बोर्ड जो है समझ आ गया है। और बल्कि ये फाइल भी मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप, और इसमें हेलो के अंदर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ लेक्चर। अब आपको मैं कुछ फ़ाइल सेविंग के हवाले से मज़ीद चीज़ें बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये फ़ाइल सेव किया लेक्चर। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि दानी वाली जो फ़ाइल है ये 7 KB की है, लेक्चर वाली फ़ाइल 1 KB की है। तो ये क्या है, ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जनाब हर फाइल के अपने साइजेस होते हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर जो डाटा होता है, जो उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं उसके लिहाज से। मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ से नोटपैड लिया और इस पर मैंने टाइप कर दिया सिर्फ अदनान, ओनली अदनान, सिर्फ ये मैंने वर्ड टाइप किया है। इसके ये 5 लेटर्स हैं ADNAN। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ जी, सेव कर रहा हूँ हेलो के अंदर। इसका नाम मैं रख रहा हूँ नेम के तौर पे मैं सेव कर रहा हूँ, नेम के नाम से। ये सेव हो गई जनाब। अब मैं देखता हूँ हेलो के अंदर जाकर, देखिएगा आप, तो ये जो है ना जी ये नेम आई है और इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो क्या है 1 KB। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये ऐप्स के लिहाज से जो है ना ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। और ये मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके हम इंशाल्लाह बिट्स और बाइट्स को आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि ज़ाहिर है इसके मेजरिंग यूनिट्स होते हैं। जैसा फिज़िक्स में यूनिट्स होते हैं, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरह ये जो बाइट्स है बेसिकली बिट्स और बाइट्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, तो ये क्या है। जैसा अब फिज़िक्स में मैंने आपको बताया कि मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, वो कंप्यूटर साइंस में भी करते हैं। फिर उसके अंदर किलो यानी वो 3 0 का होता है, मेगा 6 का होता है। फिर किलोग्राम होता है फिज़िक्स में, मेगाग्राम होता है, माइक्रोग्राम होता है, माइक्रोवोल्ट होता है, किलोवोल्ट होता है। तो उसके मेजरिंग यूनिट्स हैं। पुराने वर्जन जो विंडोज़ के थे ना उसके अंदर ये होता था कि जब हम किसी भी नोटपैड के कोई भी वर्जन जो उस वक्त होता था, यानी विंडोज़ XP तक या उससे पीछे विंडोज़ 7, तो वहाँ पर क्या होता था जी, मैंने जैसे टाइप किया अदनान, उसके बाद मैंने सेव कर दिया, तो उसकी जो साइज़ या कैपेसिटी वो दिखाता था ना, वो उसके हिसाब से यानी जितने उसके लेटर्स होते थे। मिसाल के तौर पर अभी अदनान मैंने टाइप किया तो इसमें 5 है, तो वो वहाँ पर 5 बाइट्स दिखाता था। क्योंकि याद रखिएगा हर लेटर यानी हर जो अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर है वो 1 बाइट का होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि ईच लेटर और कैरेक्टर कंटेन्स द स्पेस ऑफ 1 बाइट इन द कंप्यूटर। और फिर जाहिर है कि वो कंपोज्ड होता है 8 बिट से, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स से वो मिलकर बनता है, ठीक है। और ये बिट्स और बाइट्स का कॉन्सेप्ट हम आगे चलकर इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको इसको थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ। अच्छा जी, इसको मैं फिलहाल सेव नहीं करता। अब इस पर मैं करूँगा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब ज़रा यहाँ पर आइए और देखिए इसको कि इसका साइज़ क्या है, 5 बाइट्स। अब आपको यकीनन समझ आ गई है, क्योंकि डिस्क पर इसकी जो डिस्क पर इसकी लोकेशन है और वहाँ पर जो इसका साइज़ है वो 1 किलोबाइट्स दे रहा है, KB। और ये किलोबाइट आप यकीनन समझ गए, अभी मैंने फिज़िक्स का हवाला दिया था, 10⁻³ होता है किलो। तो जनाब इसका जो फाइल के अंदर के जो कंटेंट्स का साइज़ है ना वो 5 बाइट्स है, आपको यकीनन समझ आ गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा तब्दील करता हूँ, मिसाल के तौर पे अदनान, और उसके बाद मैं टाइप कर देता हूँ अहमद। अच्छा, कैपिटल से या स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने वही स्पेस लेनी है, लेकिन जो स्पेस बीच में दी है उसने भी स्पेस लेनी है, यानी वो भी जगह अपनी कंटेन करेगा। प्रॉपर्टीज़ में देख लें 11 बाइट्स। अदनान और अहमद में 5 और 5 लेटर्स हैं, टोटल 10, और बीच में स्पेस होती है तो 11। ये जनाब मामलात हैं इसके स्पेस के, और आई एम श्योर आपको समझ आ रही है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो फोल्डर और फाइल्स पर हम काम करें जनाब, और आगे बढ़ते हैं अपने काम में। और अब हम जाएंगे यहाँ से पेस्ट शॉर्टकट हम इससे पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। अंडू कॉपी आपको पता है, आप कोई भी चीज़ है उसको अंडू करना चाहें किसी भी काम को, तो आप उसको यहाँ से अंडू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ कोई चीज़ कॉपी की, अगर आप उसको अंडू कर देते हैं यहाँ से, मतलब Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट है,
तो ये होगा कि यहाँ से वो फाइल डिलीट हो जाएगी, क्योंकि वो मैंने कॉपी की थी, वो ज़ाहिर अपनी लोकेशन पे तो मौजूद है, लेकिन उसकी कॉपी यहाँ बनाई थी, वो अंडू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब अंडू मूव का मतलब ये कि जो मैंने कट वगैरह किया था उसको भी मैं करना चाहता हूँ, ये लें जी, वो कट वाली आइटम भी गई। फिर आ रहा है जी अंडू कॉपी, एक और जो इससे पहले फाइल मैंने कॉपी की थी, ये लें, इसको भी अंडू कर देते हैं। फिर वो मैं ख्याल से मैंने पिक्चर्स वाले में डाली थी, फिर अंडू कॉपी, ये देखें। अब वो सारे के सारे जो एक्शंस है वो अंडू करता जा रहा है। अंडू का मतलब होता है डू का अपोजिट, यानी जो डू आपने किया, जो आपने किया है डू, उसका अनडू यानी अपोजिट, एंटोनम, उसका मुतजाद लफ्ज़। तो आप अंडू करते जाएं तो वो जितने एक्शंस आपने परफॉर्म किए हैं कॉपी के, इधर फाइलें कॉपी की हैं, किसी और लोकेशन में की है, वो वहाँ से वन बाय वन जो है ना तरतीब के लिहाज से वो वहाँ से ख़त्म होती जाएंगी। जो उनका कॉपी पेस्ट आपने किया यानी मूव किया है, कॉपी किया है, वो वहाँ से उड़ती जाएंगी। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है कि ये अंडू क्या है। अगर आप रीडू करना चाहें तो इसका अपोजिट रीडू भी है अंडू का, यानी कि डू का अपोजिट अंडू है, और अंडू का अपोजिट जो है ना वो डू तो है, लेकिन आप अगेन तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं उसी एक्शन को रीडू करना चाहता हूँ तो कंट्रोल वाई है जिसकी शॉर्टकट, और ये रीडू करें तो अगेन यहाँ पे देखें, अगेन उसको रीडू करें, फिर अगेन ये वो पिक्चर्स में गया, फिर रीडू करें मूव, ये देखें इधर आ गई, फिर रीडू करें कॉपी, फिर इधर फाइल वापस आ गई। तो वही एक्शन अगेन ये रिवर्ट कर रहा है। तो आई एम श्योर आपको ये अंडू और रीडू का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बाकी आप ज़रा जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। अब हम चलते हैं जी ज़रा वॉलपेपर्स की तरफ, और इस फोल्डर को भी देखते हैं कि एक फ़ोल्डर है जिसमें कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, और इन पिक्चर्स का ज़ाहिर है आपको पता ही है, इनको एज अ वॉलपेपर आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप लें, उस पर राइट क्लिक करें, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो जाता है, या आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगी विंडोज़ पिक्चर्स एंड फैक्स व्यूवर में, या ये जो फ़ोटोज़ ऐप है इसमें, क्योंकि विंडोज़ पिक्चर्स और फैक्स व्यूवर जो है ना इससे पिछले वर्जन्स में भी ऐप आती थी, और अभी भी हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा ये फ़ोटोज़ ऐप होती है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट तस्वीरें खुलती हैं। अब ये जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं ये क्या होती हैं, ये ज़ाहिर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जो काम हमने कंप्लीट करना है हम सिर्फ उसी को लेके चलें। यहाँ पर आपको ये एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पर जब आप क्लिक करते जाएंगे तो ये आप आगे से आगे स्लाइड करते जाएंगे, तस्वीरें देखते जाएंगे, जो तस्वीरें आप देखना चाह रहे हैं, और जो तस्वीर आप लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पर वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और वो आप लगा दें। जनाब जैसे ये मैं लगाना चाहता हूँ, यहाँ तक मैंने स्टॉप कर दिया। अब इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और सेट एज़, और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा सेट एज़ बैकग्राउंड। तो ये जनाब ऐसा बैकग्राउंड यहाँ पर जो है ना ये हमारे वॉलपेपर के तौर पर आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ये आ गई जनाब। अब आपको नीचे टास्क बार भी नज़र आ रही होगी, ये ब्लैक कलर की और ट्रांसपेरेंट है। अच्छा तो ये है जी वॉलपेपर, इस तरीके से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी इसको कहते हैं, वॉलपेपर भी कहते हैं। और ये पिक्चर्स हैं यहाँ पर, और इनका इस तरह से बगैर खोले भी आप लगा सकते हैं। राइट क्लिक करें तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये तब भी आ जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। और बाकी ज़ाहिर इनके जो साइज़ हैं उनके हवाले से इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या मामलात हैं। और इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हम समझ लेते हैं पर्सनलाइज़ को कि ये क्या चीज़ है। जब आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं पर्सनलाइज में जाते हैं ना, तो यहाँ आपको पर्सनलाइजेशन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसके अंदर ये 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम्स और स्टार्ट। अब जाहिर है कि ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये डिफरेंट हैं, कोई ना कोई ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। इसमें से 1 या 2 फंक्शन इंशाल्लाह अभी मैं करवाऊंगा, बाकी फिर नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट लेक्चर पे रखेंगे। बैकग्राउंड के हवाले से हम देख लेते हैं। नाम से जाहिर है कि जनाब ये आपका जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है उसको चेंज करेगा जी। आप चाहते हैं सॉलिड कलर आ जाए, बस वो ये जो भी कलर आप रखना चाहते हैं देखें, तो वो आपका ना डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के तौर पर अप्लाई हो जाएगा। जो कलर भी आप चूज़ करेंगे ये आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई पिक्चर रखनी है, स्लाइड शो के अंदर कोई इस तरह की तस्वीरें वो रख सकते हैं। ब्राउज़ में जाएं, ब्राउज़ में जाकर डेस्कटॉप के ऊपर ये वॉलपेपर पड़ा हुआ है, इसी फोल्डर को आपने क्या कर लेना है, चूज़ दिस फोल्डर के ऑप्शन से सिलेक्ट। अब जब ये सिलेक्ट हो जाएगा ना जनाब, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये हर मिनट के बाद तस्वीर चेंज होगी। शफल कर लें इसको और इसको क्लोज़ कर दें। अब आप इसको देखते जाएं, थोड़ी टाइम के बाद यानी 1 मिनट के बाद तस्वीर चेंज हो जाएगी और उस फोल्डर के अंदर जो अगली तस्वीर है वो आ जाएगी। जैसे ये इस तरह कोई और तस्वीर है वो चेंज हो जाएगी। तो ये बैकग्राउंड के ऑप्शंस हैं इसके। उसके बाद कलर्स की तरफ जाते हैं, तो ये मेन्यू के कलर्स के लिए है। ये जो आपका स्टार्ट मेन्यू है ये आप देख सकते हैं इस तरह का। तो उसकी थीम वगैरह का कलर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लू रखना चाहता हूँ, ये देखें।
इस तरह का हो जाएगा। आसान सी चीज़ है जनाब, तो इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। लॉक स्क्रीन की तरफ जाएं तो ये आपने देखा होगा जब आप के कंप्यूटर पर पासवर्ड वगैरह होता है और जब वो स्टार्ट होता है तो वो यहाँ चला जाता है, यहाँ वो डेट टाइम भी शो करता है और आपसे वो बताता है कि जी यूज़र नेम आप पुट करें, पासवर्ड वगैरह डालें और तब आपका जो सिस्टम है वो चलेगा। तो उस स्क्रीन में कौन सी तस्वीर आनी चाहिए वो यहाँ से चेंज हो जाती है। चूज़ योर पिक्चर, कोई भी चूज़ कर लें यहाँ से। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है, आप अपनी तरफ से कोई लगाना चाहते हैं तो ब्राउज़ कर लें। यहाँ से आप कोई और तस्वीर लगा लें, लेट सपोज ये लगा लेते हैं, ये नहीं जी, ये मैंने सेलेक्ट कर दी है। इसके लिए कोई इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई हो चुकी है। तो ये है जी बेसिकली इसकी जो है लॉक स्क्रीन है। ये वाली नहीं है जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हुई है, ये तो वो मैंने अभी वॉलपेपर लगाया हुआ है बैकग्राउंड के ज़रिए, उसी के अंदर ये आ रहे हैं ये सारे तस्वीरें और फोल्डर, क्योंकि ये इसमें मौजूद हैं, ये देखें। तो इसी वजह से ये यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहे हैं। अच्छा जी, पर्सनलाइज में हमारे पास है जी थीम्स के अंदर हमारे पास है जी डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। इसको समझ लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को भी कंप्लीट करते हैं। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स के अंदर ये होता है कि जनाब आप ये जो आपके सिस्टम आइकन्स हैं, क्योंकि जब आप विंडोज़ फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर दिस पीसी वगैरह शो नहीं हो रहा होता, तो उसको यहाँ से आप शो कर सकते हैं। कंप्यूटर को चेक कर दें, ये जो ऑप्शन है रिसाइकल बिन कंट्रोल पैनल, तो वो शो हो जाएगा। अभी देखें मैंने इसको अनचेक कर दिया है, चेक करेंगे तो ये यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे लेट सपोज ये है रिसाइकल बिन वगैरह है, ये देखें। इसी तरीके से नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे इनके आइकन्स की शक्लें और चेंज आइकन। तो वेरी सिंपल कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें दिस पीसी को, चेंज आइकन पे जाएं, अवेलेबल आइकन्स में से कोई भी आइकन सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें तो वो आइकन इस पर अप्लाई हो जाएगा। सिमिलर आपका रिसाइकल बिन फुल के लिए भी है, एम्प्टी के लिए भी है, सारे हैं। लेट सपोज मैं एम्प्टी के लिए करता हूँ क्योंकि अभी रिसाइकल बिन एम्प्टी है, तो उसी के ऊपर लगा देते हैं। ये लगा दिया मैंने, अप्लाई हो गया जी। अगर अब इसमें बड़ा मज़े का फीचर है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट का। ये डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर कहते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में शक्ल होती है, यानी कोई भी चीज़ जैसे कोई पिक्चर है या कोई आइकन है या कोई सेटिंग है, अगर उसको उसकी ओरिजिनल शक्ल में आप ले जाते हैं ओरिजिनल हालत में, तो उसे डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट यानी कुछ बच्चे इसको गलती से समझ रहे होते हैं कि शायद कोई फॉल्ट है, ये फॉल्ट नहीं होता। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि कंप्यूटर की कोई भी ओरिजिनल सेटिंग उसको डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। तो रिस्टोर का मतलब है जी मैं इसकी ओरिजिनल जो सेटिंग है या जो उसकी पिक्चर है उसे बहाल करना चाहता हूँ। अब देखें ये बड़ा अहम फीचर है, क्योंकि अगर आप इसको चाहते हैं कि इसका पहले वाला आइकन आ जाए जो उसका अपना होता है, तो फिर चेंज आइकन में जाके आपको ढूंढना पड़ेगा, वो खासा मुश्किल काम है। क्योंकि आप और आइकन्स तो सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, बहुत सारे आइकन्स आपके पास होते हैं, चॉइसेस होती हैं ना, तो आपने लगा दिया, लेकिन इसका अपना आइकन ढूंढना खासा मुश्किल होता है। तो वह रीस्टोर डिफ़ॉल्ट कर दें तो वो पुराना आइकन वापस आ जाएगा। देखें रिसाइकल बिन एम्प्टी के लिए भी आ जाएगा, ओके कर दें और ये जनाब इसके पुराने आइकन जो ये जो ओरिजिनल होते हैं ये वापस आ जाएंगे। सो ये है जी आपका IT कोर्स का उसके सिलसिले का आज दूसरा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें देखिएगा अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।